जिंदगी में सिर्फ दो लोगों की सलाह लेना। पहला ऐसा व्यक्ति जो कामयाब है। ऐसे व्यक्ति से आप सीख सकते हैं कि कामयाबी कैसे मिलेगी। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो बहुत नाकाम है। इससे सीख सकते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की कभी सलाह नहीं लेना चाहिए जो ना ही सफल हो और ना ही असफल हो, जो नॉर्मल जिंदगी जीता हो, मतलब कुछ बड़ा करने की कोशिश उसने कभी की ही ना हो। एक बार की बात है, राजा की सवारी शमशान के पास से जा रही थी। तभी उन्होंने देखा एक भिखारी सा दिखने वाला आदमी शमशान के बाहर बैठा है। राजा ने पूछा, तुम नगर में जाकर यहाँ क्यों बैठे हो? भिखारी बोला, राजा, नगर के सभी लोगों को एक ना एक दिन यहीं आना है, इसीलिए मैं पहले से ही यहाँ आ गया हूँ। राजा बोला, तू तो पागल है। जब तेरी बारी आएगी लोग तुझे अपने आप ही यहाँ ले आएंगे। भिखारी बोला, तुमको भी यहीं आना है एक ना एक दिन। राजा बोला, तुम तो वास्तव में घोर पागल हो। ये मेरी मूल्यवान छड़ी है, इसमें हीरे, मोती, पन्ने आदि जड़े हुए हैं। इसे रख लो अपने पास, और अगर किसी को देनी हो तो ऐसे व्यक्ति को देना जो तुमसे भी ज़्यादा पागल हो। कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके बचने की आशा नहीं रही। ये भिखारी राजा के पास मिलने पहुंचा और बोला, बहुत बीमार हो राजन? राजा ने कराहते हुए कहा, हाँ, अब तो बचने की आशा भी नहीं, अब तो जाना ही होगा। भिखारी बोला, कहाँ जाना है? राजा बोला, यह कैसे मालूम होगा, किसी को पता नहीं, तू तो पागलों जैसी बात करता है। भिखारी बोला, कोई सामान तो भेज दिया होगा, अपने मंत्री को भेज दिया होगा प्रबंध के लिए। राजा बोला, तुम वही पागल के पागल हो, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? भिखारी बोला, वहाँ चावल, आटा, दाल आदि भेज देते, सवारी के लिए कोई मोटर, बग्घी, घोड़ा भेज देते। राजा ने चिल्लाकर कहा, अरे पागल, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कुछ भी साथ नहीं भेजा जा सकता। भिखारी बोला, तो राजन, इस छड़ी को तुम संभालो, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा पागल हो। तुम्हें पता था कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो भी तुम यह सब कुछ इकट्ठा क्यों करते रहे? ये हाल राजा का ही नहीं, अधिकांश लोगों का भी यही हाल है। लोग जिंदगी भर सामान जोड़ते रहते हैं और बस कुछ यहीं रह जाता है, परंतु जो जोड़ना चाहिए वह नहीं जोड़ते। जो साथ जाना है वह है अच्छे कर्म न करके फालतू के कामों में समय बर्बाद करता रहता है, और अंत में सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं रहता। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।